नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको मिक्सिंग मास्टरिंग का कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूं। मैंने ऑलरेडी इस ट्रैक की मिक्सिंग मास्टरिंग कर रखी है, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूं इसमें, जो मैंने इस दौरान ध्यान में रखी थी। और साथ ही साथ हम रेफरेंस ट्रैक को यूज़ करके किस तरीके से मिक्सिंग मास्टरिंग को आप अपने बेहतर कर सकते हो, उसके बारे में और बात करेंगे। दोस्तों, इन सभी चीज़ों से पहले मैं आपसे ये कहने वाला हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अगर मिक्सिंग मास्टर में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं या उन्हें समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या करें, तो आप उनको ये वीडियो शेयर करेंगे तो उनको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। साथ ही अगर आप नए हो मेरे चैनल पर और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये जो बेल का आइकन है इसे दबा सकते हैं, क्योंकि मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। और आज की वीडियो बिल्कुल अलग रहने वाली है। इससे पहले मैंने भी इस तरीके की मिक्सिंग मास्टरिंग नहीं काम में ली है, और ये मेरा भी पहली बार है। रेफरेंस ट्रैक को मैंने काफ़ी स्टडी करने के बाद अब चालू किया है। मैं काफ़ी टाइम से इसके बारे में स्टडी कर रहा था कि किस तरीके से परफेक्ट तरीके से हम रेफरेंस ट्रैक्स को यूज़ कर सकते हैं। और आप इंटरनेट पर भी अगर आप सर्च करेंगे इंग्लिश वीडियोज़ में भी, तब भी आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने काफ़ी जगह रिसर्च करके काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो अभी अपन इस वीडियो को चालू करेंगे। पुराने सब्सक्राइबर हो तो आप प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो देखो, एक बार मैं आपको सुना देता हूँ कि कैसा हमारा फाइनल ट्रैक साउंड करने वाला है। तो अभी मैंने इफ़ेक्ट जो लगाए हुए हैं वो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ये सभी बंद तो है ना? ये सभी बंद हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको सुनाता हूँ। आगे का ट्रैक रिपीटेड है, अलग अलग चीज़ें जो इसमें हो रही थी वो मैंने आपको अभी फ़िलहाल यहीं पर हैं जो मैंने सुनाई हैं। तो मैं इसको आपको पूरा नहीं सुनाने वाला, ताकि आपका टाइम सेव हो। दोस्तों, मैं आपको अब रेफरेंस ट्रैक के बारे में बताने वाला हूँ कि क्यों रेफरेंस ट्रैक का हमको काम में लेना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये आपसे बात करना चाहता हूँ कि रेफरेंस ट्रैक आखिर होता क्या है। क्या हम अगर म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारा रेफरेंस ट्रैक हमारे जो ट्रैक को हमने प्रोड्यूस किया है वैसा ही होना चाहिए क्या? क्या ये ज़रूरी है क्या? क्या हमारे ट्रैक की जो स्पीड बीपीएम है, जो स्केल है, क्या रेफरेंस ट्रैक के साथ वो सेम होने चाहिए क्या? काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट रहता है। मेरे भी था पहले कि हमको कोई ऐसा रेफरेंस ट्रैक लेना चाहिए जो हमारे ट्रैक से मिलता जुलता हो। दोस्तों, इस तरीके का ट्रैक मिल जाए तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मिलता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको जो मेन चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास रेफरेंस ट्रैक इस तरीके का होना चाहिए जो आपको सुनने में अच्छा लगता है, जैसा म्यूज़िक आप सुनते रहते हो। जैसे कोई बॉलीवुड का सॉन्ग हो सकता है, मे बी वो कोई दूसरी स्टाइल में भी हो, मे बी वो दूसरे स्केल पर हो, दूसरी बीपीएम पर हो। ज़रूरी नहीं है आप जिस बीपीएम पर काम कर रहे हो, स्केल पर काम कर रहे हो, वो रेफरेंस ट्रैक का हो। दोस्तों, इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो स्टूडियो होता है वो मे बी हमको तो लगता है कि वो परफेक्ट है, लेकिन वो ऐसा नहीं हो, और वहाँ पर रिवर्ब बन रहा हो, या फिर स्टूडियो में भी कुछ परेशानी हो सकती है आपकी। जो जहाँ पर आप म्यूज़िक को मिक्स मास्टर कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो, वहाँ पर
आपको लग रहा होगा कि वो एरिया आपने अच्छे तरीके से आइसोलेट किया हुआ है या आपके स्पीकर सही एंगल पर रखे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी परेशानी हो सकती है। एक तो ये रहता है। दूसरा कि हमारे कान होते हैं ना, थोड़ा सा हमारे लिए हमारे शत्रु भी कह सकते हैं एक तरीके से। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम किसी ख़राब चीज़ को ज़्यादा सुनते हैं तो हमारे कान फिर उस चीज़ को के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं और वो चीज़ हमको बाद में पसंद होने लग जाती है। ऐसा आपके साथ कई बार हुआ होगा जब आपने एक दिन म्यूज़िक बनाया है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगले दिन आपको लगता है क्या मैंने क्रैप बना दिया। इस तरीके का आपके साथ होता रहता होगा। ऐसे ही मिक्सिंग मास्टरिंग में भी आपके साथ होता होगा। तो मैंने आज से पहले आपको जो भी मिक्सिंग मास्टरिंग के सेशंस में बताया, आपको मैंने बोला है कि आप थोड़ा वेट करिए, आराम करिए और उसके बाद मतलब एक ही सेशन में आप मिक्सिंग मास्टरिंग को फाइनल मत कीजिए। मैंने आपको बताया है। दोस्तों, ये ही बात तो होती है कि रेफरेंस ट्रैक का हम यूज़ करते हैं। एक सेशन में भी हमारे कान थक सकते हैं, इसलिए हम रेफरेंस ट्रैक को बीच बीच में प्ले करते रहते हैं और जिससे हमें पता लगता रहता है कि सही चीज़ क्या है और हम क्या मिक्स कर रहे हैं। अब रेफरेंस ट्रैक का यूज़ केवल मास्टरिंग में या केवल मिक्सिंग में हो, ये भी नहीं है। रेफरेंस ट्रैक का यूज़ आप कहीं भी मतलब आपको शुरुआत से ही करना चाहिए। जैसे आप वॉल्यूम बैलेंसिंग भी कर रहे हो ना, तभी आप रेफरेंस ट्रैक को यूज़ कर लो और उसके साथ साथ फिर आप वॉल्यूम बैलेंसिंग करो। तो जैसे मैं आपको अभी एक बार ओपन करके दिखाता हूँ ओजोन 9। मैं दो तरीके से रेफरेंस ट्रैक्स को यूज़ करता हूँ। तो पहला तो तरीका ये है, देखो कि पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ऐसा करता हूँ कि ओजोन में जब आप ओजोन को ओपन करते हो तो कुछ इस तरीके का आपको दिखता है ओजोन। तो इसमें रेफरेंस वाला ऑप्शन है, आप यहाँ पर जाओगे तो आपके पास यहाँ पर ऐड रेफरेंस का ऑप्शन आता है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आपके कंप्यूटर में जो भी रेफरेंस ट्रैक हैं आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ मैं कॉपीराइट की प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं यहाँ पर अपना ही बनाया हुआ रेफरेंस ट्रैक यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इसमें क्या फ़ायदा होता है कि इसमें अलग अलग सेक्शंस अपने आप बन जाते हैं। ये इस तरीके से बन गए। तो अब यहाँ पर इसमें क्या फ़ायदा है कि आप अब जैसे मेरे को ये कोरस वाला सेक्शन मेरे को लग रहा है, मैं कोरस वाले सेक्शन से मिक्सिंग मास्टरिंग स्टार्ट करता हूँ। तो इसलिए मैंने ये सेक्शन सेलेक्ट कर लिया। अब ये सेक्शन सेलेक्टेड है। अब मैं ये वाला सेक्शन इस तरीके से दिख रहा है, सेलेक्टेड है। अब जैसे मैं इस बटन को दबाऊंगा तो रेफरेंस ट्रैक एक्टिवेट हो जाएगा और इस बटन को दबाऊंगा तो रेफरेंस ट्रैक डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो चलो एक बार मैं प्ले करता हूँ। तो ये मेरा रेफरेंस ट्रैक एक्टिवेट हो गया। देखिए, जैसे मैं इसको दबाऊंगा, अभी मैं बंद करूंगा तो ये बंद हो जाएगा। तो और ये तभी प्ले होगा रेफरेंस ट्रैक जब मैंने प्ले यहाँ से प्ले कर रखा है। अभी देखो ये बंद है रेफरेंस ट्रैक, है ना। मैं बीच में दबाऊंगा तो ये प्ले हो जाएगा और जो मेरा ओरिजिनल सॉन्ग है वो म्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये इस तरीके से आप अब जैसे मैं इसमें अपने सॉन्ग में क्या करता हूँ कि रेफरेंस ट्रैक वाला जो कॉरस है, जैसे मेरा कॉरस अभी आपको मैं एक बात और बता दूं, मैंने रेफरेंस ट्रैक में और जो अपने सॉन्ग को अभी जो आपको दिखा रहा हूँ वो दोनों सॉन्ग सेम है मेरे। तो रेफरेंस ट्रैक और जो अभी आपको ओरिजिनल जो सॉन्ग सुना रहा हूँ तो इसमें दोनों सेम है। तो इसलिए आपको ये दोनों कॉरस सेम सुनाई देंगे, लेकिन आप जब कर रहे होंगे तो आपके डिफरेंट हो सकते हैं, है ना। तो अभी मैं जैसे चेंज करके दिखाऊंगा, मैं इसको एक्टिवेट करूँगा, डीएक्टिवेट करूँगा। तो इस तरीके से आप रेफरेंस ट्रैक को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हो, साथ ही साथ आप अपने काम कर सकते हो। दोस्तों, एक तो तरीका ये है जिसको मैंने यूज़ में लिया है। तो अब देखो, इसमें आपको किक और स्नेयर ये सभी साउंड को सुनते हुए चलना है। अगर आपके जनरली क्या होता है कि आपके पास जो रेफरेंस ट्रैक होता है वो मास्टर्ड और मिक्स्ड अच्छे तरीके से होता है, 0 dB के पास उसकी लाउडनेस आ रही होती है। तो आप अपने ट्रैक के अकॉर्डिंग, जैसे आप सुनिए आपका ट्रैक यहाँ पर ओरिजिनल ट्रैक कितना पहुँच रहा है लाउडनेस में, आप जो रेफरेंस ट्रैक है उसकी लाउडनेस कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा दोस्तों। एक बात ये हो रहा है, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो और बनाऊंगा, लेकिन आज की वीडियो में हम मिक्सिंग मास्टरिंग के ऊपर हम देखने वाले हैं तो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। बाकी सेपरेट वीडियो मैं इसके ऊपर बनाऊंगा, हाउ टू यूज़ अ रेफरेंस ट्रैक। ठीक है, ये मैंने कर लिया है। यहाँ पर मैंने आपको एक तरीका ये बता दिया है।
और दूसरा तरीका अब मैं आपको बताने वाला हूँ, दो तरीके, क्योंकि हमें अपने कानों पर 100% ये नहीं रहना चाहिए हमारे कान जो सुन रहे हैं वो सही है, काफ़ी सारे फैक्टर रहते हैं। अब देखो, रेफरेंस चेक के अलावा टोनल बैलेंस कंट्रोल 2 भी आता है। इसमें अलग अलग तरीके के आपको जॉनर मिलते हैं, आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं 808 ट्रैप म्यूज़िक है, तो इसमें बेस हैवी टाइप का है, मतलब ये म्यूज़िक इसमें बेस होता है वो हैवी होता है, तो इसलिए मैं ये वाला प्रीसेट मैंने यूज़ कर लिया। अदरवाइज़ आपका कोई मनपसंद सॉन्ग है, आप क्रिएट टारगेट फ्रॉम ऑडियो फाइल, मतलब ऑडियो फाइल को सेलेक्ट कर सकते हो और उसके हिसाब से आपको ये रेंज मिल जाएगी। तो यहाँ पर 4 बैंड आपको दिख रहे हैं, तो इन चारों बैंड्स में ये लो बैंड है, ये लो बैंड ऊपर लिखा आ रहा है, इस तरीके से इनको सोलो भी करके सुना जा सकता है। अभी जैसे मैं आपको सुनाता हूँ एक बार ये। तो ये जो बैंड हैं ये फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग और फ्रीक्वेंसी में जो एनर्जी आ रही है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करते हैं। और यहाँ पर आपको क्रेस्ट फैक्टर भी देखने को मिलता है। तो ये जो दो लाइन है इन दोनों के बीच में आप कोशिश कीजिए कि आपका क्रेस्ट फैक्टर हो, है ना। अगर बिल्कुल लेफ्ट में चला जाता है तो इसका मतलब आपके सॉन्ग में लो बैंड में डायनेमिक्स ज़्यादा है, मतलब उतार चढ़ाव ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपने कंप्रेसर में आपको थोड़ा कंप्रेसर को टाइट करना पड़ेगा। और अगर बिल्कुल राइट में आ गया तो बिल्कुल आपका फ्लैट जा रहा है ना। फ्लैट मतलब समझ गए, ये मार्क बनना है, मतलब डायनेमिक्स बहुत कम है, तो ये बिल्कुल राइट की ओर जा रहा है। तो अभी आपका सेंटर में आना चाहिए। अभी जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरा क्या आ रहा है। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि आपको आप बार बार ये रीसेट वाला बटन ज़रूर दबा दिया कीजिए, क्योंकि अभी ये जो टोनल बैलेंस कंट्रोल 2 है ये क्या करता है कि आपने अभी कुछ और ट्रैक प्ले किया या कुछ भी आपने केवल एक ही साउंड प्ले किया तो उसके अकॉर्डिंग ये सेट, इसको तो लगता है कि आप पूरा सॉन्ग प्ले कर रहे हो, है ना। तो इसलिए बार बार रीसेट का बटन दबा दिया कीजिए प्ले करने से पहले। तो आप देख सकते हो क्रेस्ट फैक्टर मेरा थोड़ा सा राइट की ओर जा रहा है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल है, इन लाइनों तक एक्सेप्टेबल है और उसके बाद एक्सेप्टेबल नहीं है। मैंने बेस को बहुत कंट्रोल करा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से कंप्रेस करा हुआ है, तो बहुत कंट्रोल्ड है ये। अब हम आगे चलते हैं। ये जो एनर्जी है हमारी जो लाइनें हैं ना, अब ये इन्होंने अलग अलग तरीके के जॉनर के सॉन्ग, जॉनर नहीं, अलग अलग डिफरेंट जो सॉन्ग हैं हैवी बेस में, उन्हें उन्होंने उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेट किया, उसके अकॉर्डिंग ये जो एनर्जी का ग्राफ आया है वो इस तरीके का आया है। तो हमारा कोशिश होनी चाहिए कि हमारा जो ग्राफ है, हमारा जो सॉन्ग की जो लाइनें हैं वो इनके अंदर ही आए। सेंटर में आती है तो वेल एंड गुड है, आ जाती है सेंटर में तो वेल एंड गुड है, नहीं आती तो एटलीस्ट इनके अंदर रहे। और एक बार जैसे मैं प्ले करता हूँ, आप देख सकते हो मेरी ये वाली लाइन थोड़ा सा सेंटर से हट रही है और एक ये वाली लाइन थोड़ा सा सेंटर से ऊपर हो रही है। तो ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी सॉन्ग की सेंटर में ही आए। तो ये तो रेंज है, काफ़ी सारे सॉन्ग्स की ये वाली भी रेंज होगी। देखो मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ ये नीचे वाली भी रेंज होगी, क्योंकि इन्होंने ये दिया हुआ है, ये रेंज है। तो लेकिन सेंटर पर आ जाती है तो आपके लिए बढ़िया है, नहीं आती तो इसमें भी ओके है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर नहीं आती है तो हमें क्या करना है, मैं आपको मिक्सिंग मास्टरिंग का ट्यूटोरियल देने वाला था, लेकिन आज मैं रेफरेंस ट्रैक्स पर पहुंच गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको एक बार आपको समझाता हूँ। जैसे नहीं आ रही, सपोज़ करिए ये ऊपर आ रही थी इस तरीके से, तो ऐसे में क्या करना है कि यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा बन रही है, तो आप उसे सोलो करके सुन सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर मेरे को सोलो करके सुनने पर मेरे को सिंबल का हेड का साउंड आ रहा है, सॉरी। तो हेड के साउंड में अब देखो मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं हेड के साउंड को यहाँ से, यहाँ पर हेड का साउंड दे रखा है क्या कहीं, ये रहा क्लोज हेड का साउंड, मैं यहाँ से कम करूँ, लेकिन मैंने ऑलरेडी बहुत कम किया हुआ है, आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी कम किया हुआ है। दूसरा रास्ता है कि मैं उसको EQ से सेट करूँ। अब देखो टोनल बैलेंस कंट्रोल 2 में मेरे को क्या फ़ायदा मिलता है कि अगर मैंने आइसोटोप के प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो मैंने सभी जगह न्यूट्रॉन 3 को यूज़ किया है। तो अगर मैं आइसोटोप के प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ तो ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो अब जैसे मैंने इसमें न्यूट्रॉन ओपन करूँगा जो मैंने हेड के अंदर ओपन किया हुआ है वो वाला, तो अभी देखो मैंने हेड के अंदर
कौन सा हेड कहाँ है, यहाँ पर दिख क्यों नहीं रहा मेरे को। क्लोज हेड, ये रहा। तो हेड का जो EQ है वो ओपन हो गया है, देखो। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से मैं कम कर सकता हूँ हेड को, है ना, या बढ़ा सकता हूँ कम एनर्जी के अकॉर्डिंग। अभी मेरे को कम करने की जैसे ज़रूरत है। हालांकि मैं जो आपको अभी जो मैंने सॉन्ग की कॉन्फ़िगरेशन सुना रहा हूँ उससे मैं खुश हूँ, लेकिन इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ और क्या रास्ते हैं। यहाँ पे आप डायनेमिक EQ का भी यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। तो डायनेमिक EQ जैसे ही अगर हेड में साउंड इस फ्रीक्वेंसी में आता है तब होगा, तो इस तरीके से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। इस EQ का मदद ले लिया आपने। तो मैंने बस ये आपको एक एग्जांपल बता रहा था। मैंने इसको ऑलरेडी सेट कर चुका हूँ, इससे बेहतर मेरे में नहीं हो सकता अब, क्योंकि मेरे में पहले ये भी हो रहा था, ये रेंज से बाहर भी जा रहे थे, नीचे जा रहे थे, लेकिन ये मैंने अब सब सेट कर लिए। इससे बेहतर मैं नहीं कर सकता इसे। तो आपको इस तरीके से EQing का भी यूज़, अब जैसे मैंने यहाँ पर जो चेंजेस किए हैं टोनल बैलेंस कंट्रोल 2 में, तो वो सारी चेंज मेरे इधर न्यूट्रॉन के अंदर, ये है जो हेड का न्यूट्रॉन है, इसके अंदर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो मैंने इसमें किस तरीके से किया हुआ है। तो रेफरेंस ट्रैक का एक तरीके से किस तरीके से यूज़ करना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। वॉल्यूम बैलेंस आप कर सकते हो, अलग अलग हिस्सों को आप प्ले कर सकते हो। यहाँ से बिल्कुल ये सेलेक्ट कर लिया, अब आप प्ले करोगे तो रेफरेंस ट्रैक प्ले होगा। तो इस तरीके से आपको सुनते सुनते मिक्स करना होता है। जैसे रेफरेंस ट्रैक आपके कानों में पड़ता है तुरंत आपको पता लग जाता है कि कानों को एडजस्ट नहीं होना है, अभी सॉन्ग को और बेहतर करना है। कई बार सामने आपकी परेशानी भी आ सकती है कि यार हमारा वैसा हो ही नहीं रहा जैसा रेफरेंस ट्रैक में। नो डाउट कोई वो रेफरेंस ट्रैक जो बनाया है किसी एक्सपर्ट ने बनाया है, तो आप अभी उतने अच्छे लेवल का मिक्स मास्टर नहीं कर रहे हो, लेकिन एटलीस्ट एक टाइम बाद आप वहाँ तक पहुँचने लग जाओगे। धीरे धीरे अगर आप करोगे तो आप वहाँ तक पहुँचने लग जाओगे। प्लस आपके अगर रूम में कोई गड़बड़ है तब भी आप इसको रेफरेंस ट्रैक वाले तरीके से आप उससे डील कर सकते हो। इस तरीके से तो आप अपने हेडफोन के साथ भी मिक्स कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, हेडफोन का यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप रेफरेंस ट्रैक्स के साथ यूज़ कर रहे हो तो आप अपने हेडफोन से भी मिक्स कर सकते हो, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों आज मैं आपको बताने तो वाला था पूरी मिक्सिंग मास्टरिंग के बारे में, लेकिन क्या है कि रेफरेंस ट्रैक्स ने ही ज़्यादा टाइम ले लिया और मैं अभी इसको थोड़ा सा और कैरी ऑन करना चाहता हूँ रेफरेंस ट्रैक्स को। तो इसलिए मैं आज की जो वीडियो है वो केवल रेफरेंस ट्रैक पर ही बना रहा हूँ। तो देखो रेफरेंस ट्रैक में आप इस तरीके से वो जो मैं अलग अलग रेफरेंस ट्रैक को आप अलग अलग प्ले कर सकते हो। जैसे मेरे को दूसरा कोई रेफरेंस ट्रैक लेना है तो मैंने जैसे ये वाला ले लिया, तो इस तरीके से आपके पास दूसरा रेफरेंस ट्रैक आ गया। आप एक से ज़्यादा रेफरेंस ट्रैक को एक साथ मतलब कंपैरिजन कर सकते हो इस तरीके से। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओजोन के अंदर मैच EQ का भी ऑप्शन आता है। वैसे मैं दूसरे नंबर का ये रेफरेंस ट्रैक नहीं लेना चाहता, तो मैं इसको हटा देता हूँ। हटाने का तरीका यही है ना, मैंने इसको बंद कर दिया। अब मैच EQ का तरीका जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है इसका, वो आपको और मैं बताना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने ये प्रोफाइल तो बना लिए एक दूसरे के साथ, ये जो सॉन्ग की प्रोफाइल भी आपके साथ पहुँच गई, लेकिन इससे ज़्यादा आप नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो उसके आगे कंडीशन में आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको एक मॉड्यूल मिलता है मैच EQ का। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर कैप्चर और रिकॉर्ड है ना, टारगेट स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर आपको रेफरेंस ट्रैक को कैप्चर करना है। तो जैसे आपने मेरे को अभी यहाँ पर रेफरेंस ट्रैक लोड करना पड़ेगा। तो रेफरेंस ट्रैक एक बार मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, ये यहाँ से नहीं लेगा इसे, मेरे को यहाँ पर रेफरेंस ट्रैक को लोड करना पड़ेगा। तो अभी मैं सबसे पहले रेफरेंस ट्रैक को ड्रैग करता हूँ इसके ऊपर। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आपको रेफरेंस ट्रैक या तो आप इधर लोड कर सकते हो अपने प्लेलिस्ट में FL की, और यहाँ से आप प्ले कर सकते हो, लेकिन इसके लिए अभी आपके साथ परेशानी क्या आएगी, आपको ये सारे ऊपर के इफेक्ट्स को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अगर प्लेलिस्ट में कुछ भी प्ले होगा तो मास्टर में से वो होके प्ले होगा और ये सारे इफेक्ट्स उस पर अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको करना क्या है, आपको रेफरेंस ट्रैक को यहाँ से एक्टिवेट कर देना है, ठीक है। और आपका वो एरिया जो आपको प्ले करना था रेफरेंस ट्रैक का वो सिलेक्टेड ही है, ये वाला, जैसे मैं ये वाला मैंने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बाहर आते हैं दोबारा। अब मैं ये एक्टिवेट है तो मतलब रेफरेंस ट्रैक प्ले होगा, तो अब मैं यहाँ पर कैप्चर प्ले कर दूंगा।
तो इस तरीके से रेफरेंस ट्रैक को मैंने कैप्चर कर लिया। अब ये जो ग्राफ दिख रहा है EQ का, ये रेफरेंस ट्रैक का है। अब मैं अपना ट्रैक प्ले करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको अभी रेफरेंस ट्रैक को डीएक्टिवेट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर कैप्चर दबा दूंगा जब मैं अपना सॉन्ग प्ले कर रहा हूँगा। अब देखो मेरे पास दो ग्राफ आ गए। ये तो है रेफरेंस ट्रैक का, ये है मेरे ट्रैक का, ओरिजिनल ट्रैक का, जिसको मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ रेफरेंस ट्रैक के साथ। अब मेरे को करना क्या है, मेरे को इन दोनों के अगर EQ का ग्राफ है जो इसको सेम करना है। देखो ये यहाँ पर आपको दिख भी रहे हैं, हल्का हल्का आपको डिफरेंस दिख रहा है। तो मेरे को अगर इनको सेम करना है तो मैं यहाँ से इसको इस तरीके से अमाउंट कितना % सेम करना चाहता हूँ, कितना स्मूथनेस चाहता हूँ, तो मैं इनको इस तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। अभी आप ये मत समझना कि ये इस तरीके से EQ का कर्व अप्लाई हो रहा है, नहीं, ये उसको बढ़ा रहा है, रिलेटिवली बता रहा है, मतलब यहाँ पर इतना उठाना पड़ेगा। तो ये अगर आपने बिल्कुल इस तरीके से कर दिया और स्मूथनेस को बिल्कुल 0 कर दिया, तो ये एग्जैक्टली सेम कर देगा, जो कि आपको नहीं करना है। क्योंकि रेफरेंस ट्रैक और आपका ग्राफ एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है आपकी स्पीड अलग अलग हो, BPM अलग अलग हो, आपका स्केल अलग अलग हो, आपके इंस्ट्रूमेंट अलग अलग हो। तो आपको 100% नहीं करना है, लेकिन कुछ हद तक आप उसे सेम करने की कोशिश कर सकते हो। तो जैसे मैं अभी आपको प्ले करके दिखाऊं, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, करना चाहो तो ये एक तरीका है। एक इसमें दिक्कत क्या आती है कि आपकी बेस में आपको दिक्कत आ सकती है अगर आप इस तरीके से मैच EQ कर रहे हो। तो बेस क्या है, रेफरेंस ट्रैक के बेस के अकॉर्डिंग वो होगा वहाँ पर, लेकिन बेस क्या है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसलिए आप बेस फ्रीक्वेंसीज़ को यहाँ से निकाल सकते हो। ऐसे ही हाई फ्रीक्वेंसीज़ को भी आप चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसीज़ का इतना डर नहीं रहता है। आप इस हिसाब से जो आपको मेन जो एरिया है सॉन्ग का, बेस फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने 301 से कर दिया है, तो अभी क्या है कि जो करेक्शन अप्लाई होगा वो केवल इस एरिया में अप्लाई होगा। तो इस तरीके से आप मैच EQ का यूज़ कर सकते हो। रेफरेंस ट्रैक के लिए मैंने आपको 3 तरीके बता चुका हूँ। एक तो ओजोन में रेफरेंस ट्रैक का किस तरीके से यूज़ करना है, दूसरा मैंने टोनल बैलेंस कंट्रोल 2 को भी यूज़ करना आपको बता चुका हूँ, तीसरा मैच EQ का मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों ये तीनों तरीके बहुत अच्छे हैं। इस तरीके से आप अपने सॉन्ग को अच्छे तरीके से मिक्स मास्टर कर सकते हो। और एक और तरीका है इसका मास्टर असिस्टेंट का। तो इसमें क्या होता है कि मैं रेफरेंस ट्रैक को सिलेक्ट कर सकता हूँ, ऑलरेडी जो मैंने लोड किया हुआ है ये यहाँ पर आ गया है। अब मैं करूँगा क्या, मास्टरिंग के लिए आपको यूज़ करना है। तो अब मास्टरिंग में अब आपको करना क्या, ये आपने सेलेक्ट कर लिया अपना ट्रैक। अब आप मॉडर्न मिक्स मास्टरिंग करना चाहते हो या फिर विंटेज वाली, ये दोनों अलग अलग कैलकुलेशन लॉजिक्स बनाए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग है। मेरे को मॉडर्न वाली ज़्यादा पसंद आती है, उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से लाउडनेस मिलती है और क्लैरिटी मिलती है। अब मैं यहाँ पर स्ट्रीमिंग के लिए करना है या CD के लिए करना है, तो इसमें हमारी जो सीलिंग है वो डिसाइड होती है। स्ट्रीमिंग के लिए शायद -0.3 है और CD के लिए -1 या -1 के आसपास है कोई वैल्यू। तो चलो मैं इसको स्ट्रीमिंग के लिए जैसे कर देता हूँ। तो अब मेरे को करना क्या है, मैं नेक्स्ट जैसे ही करूँगा तो अब ये बोल रहा है कि वेटिंग फॉर यू टू प्ले द ऑडियो। तो अभी मैं जैसे अपने सॉन्ग, अभी मेरे को करना क्या है कि मेरे को थ्रू आउट, शुरू से लेकर एंड तक प्ले करना है ऑडियो को, ये बात आप ध्यान रखना। लेकिन मैं केवल एक छोटा सा सेक्शन ही प्ले कर रहा हूँ। अब आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब ओजोन ने क्या किया है कि जो उस ट्रैक की जो लेवल्स हैं वैसा काफ़ी हद तक वैसे जो लेवल्स हैं वो लाने की कोशिश करी है। अब डायनेमिक्स में इसको कुछ काम करने का नहीं मिला, तो इन्होंने डायनेमिक्स का लोड करके ही छोड़ दिया, लेकिन ये ऑफ है तो इसको मैं हटा देता हूँ। ज़्यादातर ओजोन है वो डायनेमिक EQ पर वर्क करता है, तो इस तरीके से इन्होंने आपके ट्रैक को मिक्स कर दिया है दूसरे ट्रैक के अकॉर्डिंग। लेकिन ये सब चीज़ें मशीन की हैं दोस्तों, काफ़ी हद तक ये अच्छा वर्क कर रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बेकार हैं, काफ़ी हद तक ये चीज़ें अच्छा वर्क कर रही हैं। अगर आपके पास रेफरेंस ट्रैक है तो मैंने अभी 4 तरीके आपको बता चुका हूँ, इन चारों की मदद से आप बहुत अच्छा मिक्स कर सकते हो अपने ट्रैक को। और आपको ये तरीके यूज़ करते रहने चाहिए, क्योंकि अभी ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हों, लेकिन ओजोन जैसे एक प्लगइन है,
ओजोन का अगर आपके पास बंडल है तो आप देखो कि कितने हद तक अपन रेफरेंस ट्रैक का यूज़ करके कितने हद तक अपन मिक्स मास्टर अच्छा कर सकते हैं। मैं दोस्तों इसका काफ़ी यूज़ करता हूँ इन चारों टेक्निक्स का। और बाकी मैं इस सॉन्ग का आपको मिक्सिंग मास्टरिंग का ट्यूटोरियल आज मैंने प्लान बनाया था देने का, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको मिक्सिंग मास्टरिंग का इस रेफरेंस ट्रैक के साथ ही समझाने लग गया तो इस वीडियो को मैं केवल रेफरेंस ट्रैक का किस तरीके से मिक्सिंग मास्टरिंग में यूज़ करना है यही नाम देने वाला हूँ, और इसमें केवल रेफरेंस ट्रैक के बारे में ही समझाने वाला हूँ। शुरुआत में मैंने कहा था कि पूरा मिक्सिंग मास्टरिंग का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, लेकिन ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको पसंद आए इस ट्रैक की मैंने किस तरीके से मिक्सिंग मास्टरिंग करी है या आपको सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना, मैं आपको दिखाता हूँ कि काफ़ी इसमें वर्क किया हुआ है। EQ में आप देख लो, किक का EQ है ये, है ना, और ये 808 का है। तो 808 में भी 2 न्यूट्रॉन मैंने ओपन किए हुए हैं देखो, तो काफ़ी मैंने EQ पर वर्क किया हुआ है इसके ऊपर, और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने करी हुई हैं। तो इसमें भी डायनेमिक EQ का भी मैंने इस बार यूज़ किया हुआ है। तो अगर आपको इसका मिक्सिंग मास्टरिंग का ट्यूटोरियल देखना है, ट्यूटोरियल क्या, मैं आपको टिप्स बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से क्या चीज़ क्यों करी इसमें, क्योंकि अभी तो मिक्सिंग मास्टरिंग हो चुकी है इसकी। इसमें मेरे को काफ़ी टाइम लगा है मिक्सिंग मास्टरिंग करने में। मैं आपको बताऊं जैसे मेरा टाइम कितना लगा इस प्रोजेक्ट को मिक्स करने में, प्रोजेक्ट इन्फो में जाके, तो मेरे को 2 घंटे 8 मिनट लगे हैं केवल इस प्रोजेक्ट को मिक्स करने में। ये अरेंजमेंट वाला प्रोजेक्ट नहीं है, ये है मिक्सिंग मास्टरिंग वाला। तो अभी मैंने वीडियो भी बनाई है, उसका भी टाइम होगा, लेकिन आप 1.5 घंटा समझ सकते हो। 1.5 घंटा मेरे को इस ट्रैक की मिक्सिंग मास्टरिंग में लग गया था। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।